अभी अभी बीच में खबर आई थी कि ट्रंप ने अपना विमान बदल दिया, वो एक विमान में बैठ रहे हैं, फिर चुपचाप से नीचे उतर जा रहे हैं, फिर वो जो खाने वाला ट्रक होता है, छोटा पोर्टेबल एयरपोर्ट का जो फूड ट्रक होता है, उसमें छुपकर वो दूसरे विमान में जा रहे हैं, सैन्य विमान में चले गए। ये पूरा घटनाक्रम आपने सुना होगा। तुर्की के अंकारा में ही हुआ था, नेटो की एक बैठक थी। तुर्की नेटो का मेंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। वही तुर्की जो आजकल प्यार मोहब्बत बढ़ा रहा है पाकिस्तान के साथ, तो ये नेटो का मेंबर है। नेटो की मीटिंग चल रही थी, ट्रंप वहां पर पहुंचे और अचानक से पता चला कि भैया विमान बदला गया है। धीरे से छोटी गाड़ी से दूसरे विमान में गया। वो C-32 सीरीज का विमान है जो सेना इस्तेमाल करती है। फिर ये सभी जहां पर इन्हें जाना था, संभवतः ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। तो मसला ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया। सुपर पावर जो 100 करोड़ की एक मिसाइल बनती है, थर्ड में जो इस्तेमाल होती है, करीब करीब 100 करोड़ रुपए की थर्ड इंटरसेप्टर में जो मिसाइल बनती है, आप एक मिसाइल मारते हैं, उसको इंटरसेप्ट करती है और उसके बाद जो मिसाइल उस मिसाइल को मारने चलती है, वो है इंटरसेप्टर की मिसाइल, करीब करीब 100 करोड़ की। पर हैरानी की बात यह है कि जिस मैन सरफेस टू एयर जो सिस्टम था, सैम इसे कहा जाता है, मैनपैड्स इसे कहा जाता है। फिल्मों में आपने देखा होगा, पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया था। एक फौजी यूं खड़ा रहता है, दूसरा फौजी पीछे से गोला भर देता है और धड़ाम से फायर होता है। वो आप समझ लीजिए, वो है मैनपैड, SAM। उससे डरकर, उस छोटे से हथियार से डरकर जो सुपर पावर है, उससे पहले ट्रक में छिपना पड़ा और ट्रक के बाद दूसरे विमान में छिपना पड़ा। उसको लेकर बड़ी दिलचस्प जानकारियां हैं कि कंधे पर रखकर जो मिसाइल दागी जाती है, जिससे ट्रंप के अभेद्य विमान को खतरा हो गया, उसको लेकर ये जानकारियां बड़ी अच्छी दिलचस्प जानकारी है। सरफेस टू एयर ये मिसाइल होती है, SAM। 105 देश ऐसे हैं जो इसका 105 देश ऐसे हैं जिनके पास ये है। पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल हम पर किया करगिल के दौरान। रूस, चीन, अमेरिका, इनका वर्चस्व है। इसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। गंभीर चेतावनी के बाद यह फैसला लिया गया था और जब बातें और निकलकर सामने आई तो इसी SAM यानी मैनपैड्स के जरिए, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसके जरिए ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश थी। कंधे पर रखकर दागे जाने वाली जो मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर, SAM इसे कहा जाता है, और आसानी से टारगेट करने वाला ये हथियार है। छोटा है, पोर्टेबल है, इसे छिपाना आसान होता है, लक्ष्य के पास तक आप ले जा सकते हैं। आपको याद होगा 930 करोड़ का जो F-15 है अमेरिका का, उसे ईरान ने ढेर कर दिया था। 930 करोड़ के विमान को 1.5 करोड़ के जिस छुटकू से उड़ाया गया था, वो छुटकू भी यही था। 2 किलो के करीब उसमें बारूद भरा जाता है और 8 किलोमीटर की उसकी रेंज है, जिससे F-15 को मारा गया था युद्ध के दौरान। और जिससे ये भागे हैं ट्रंप, वो भी यही है, सैम मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। और 99 की, ये दावा किया जाता है कि 99 की जंग में जो पाकिस्तानी फौजी हैं, उन्होंने SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल का ही इस्तेमाल किया, भारतीय विमानों को टारगेट किया। शुरुआत अमेरिका और सोवियत संघ, जब USSR हुआ करता था, रशिया, तब कोल्ड वॉर के दौरान इसका बहुतायत इस्तेमाल हुआ और अमेरिका ने सबसे पहले रेड आई सिस्टम डेवलप किया और सोवियत संघ ने रूस में स्ट्रेला सीरीज की मिसाइल्स बनाई थी। वो मैनपैड्स मिसाइल ही थी। अफगानिस्तान की जमीन को अमेरिका और रूस ने अपनी दुश्मनी का अखाड़ा बनाया, तब भी SAM का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यहां पर हुआ, दोनों की तरफ से किया गया। अमेरिका ने अफगान लड़ाकों और तालिबान को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यही मैनपैड्स दिए गए। अमेरिका, रूस, चीन इसके बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने अपने अलग अलग सीरीज, अलग अलग नाम से अपने अपने मैनपैड्स बनाए हैं, SAM बनाए हैं। फिर ज़्यादा फैसिलिटी है, किसी में रिमोट भी है, किसी में ट्रैक करने की फैसिलिटी है, किसी में टारगेट को लॉक कर देने की फैसिलिटी है। अमेरिका के जो बने हैं स्टिंगर, रूस की सोवियत 9K-32, ये स्ट्रेला की सीरीज बनाते हैं 2, या SA-7 भी इसे कहते हैं। चीन ने बनाई है FN-16 मिसाइल, वो भी इसी मैनपैड सिस्टम में आती है। खासियत ये कि विमान के इंजन की गर्मी पर निशाना साधने की वजह से इसे हीट सीकिंग मिसाइल ज़्यादा खतरनाक होती हैं और थोड़ी मुश्किल भी ये होती हैं।
लेजर गाइडेड इंफ्रारेड सीकर मिसाइल भी चलन में है। सैटेलाइट सिस्टम नेविगेशन के जरिए हवा में मंडराकर टारगेट को हिट कर सकती है। मैंने कहा ना कि जितना ज़्यादा आप पैसा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिल जाएगी इसमें। टारगेट को लॉक करना, टारगेट को ट्रेस करना, टारगेट को ट्रेस करके लॉक करके हिट करना, ऐसे जितना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा उतना मैनपैड सिस्टम में मिल जाता है। लेकिन खासियत वही कि छोटा होने की वजह से इसे छिपाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। अब बताइए अंकारा में अगर ईरान के जो सो कॉल्ड किलर्स हैं जो ट्रंप को टारगेट करने आए थे, अगर वो इस मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले थे, सैम का इस्तेमाल करने वाले थे, मतलब वे आसपास तक पहुंच चुके थे। खुफिया रिपोर्ट में किस मिसाइल का जिक्र था जिसमें यह कहा गया था कि ट्रंप को निशाना बनाया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है? कब? जब वो विमान में होंगे। उसमें SAQR-1 इस मिसाइल का जिक्र है। इसे आम भाषा में 358 मिसाइल भी कहा जाता है, और या फिर SA-67। अब यहां एक पेंच है, SA-67 इसे कहा जाता है, और रशिया के पास जो मिसाइल थी, रशिया ने जो डेवलप किया था, SA-7 उसका नाम है। कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, मदद मिलती रही है, ये तो पहले से ही कहा गया। तो SA-67 ये सिस्टम बताया जा रहा है, मैनपैड सिस्टम, और ये एक लाइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके बारे में अब तक जो जानकारी लग पाई है खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसी मिसाइल का जिक्र है। 2.5 मीटर से कुछ ज्यादा लंबाई इसकी करीब होती है, वजन 50 किलोमीटर तक। सॉलिड रॉकेट बूस्टर इसमें लगा होता है। ये रॉकेट बूस्टर बूस्ट करने के बाद, स्पीड देने के बाद और ज्यादा दूरी कवर करने के बाद अलग हो जाता है। रेंज 100 से लेकर 150 किलोमीटर और हाइट करीब 28,000 फीट तक ये टारगेट कर सकती है। खास बात, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लेंस और लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इसमें लगा होता है, मतलब टारगेट को आप बहुत करीब से, बहुत हद तक टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इसमें है इस रिपोर्ट के हिसाब से। ये SA-67 है जिसके जरिए ट्रंप को मारने का प्लान था। लेकिन SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल और मैनपैड, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, कैसे ये काम करता है, करीब लागत क्या होती है वो भी हमने आपको बताया। और 100 करोड़ की एक मिसाइल खर्च करने वाले, ऐसी हजारों मिसाइल अमेरिका ने खर्च की है। तो हजारों मिसाइल खर्च करने वाले ट्रंप, उन्हें पता चला कि कोई टारगेट कर देगा, तो वो एक हवाई जहाज में बैठे, फिर चुपचाप से उतरे, फिर ट्रक में बैठे, ट्रक से दूसरे हवाई जहाज, वो सेना का जो विमान होता है साथ में जो चलता है, C-32 के आसपास का, उसकी मदद उन्होंने ली। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने विमान में चलें तो उसे चलता फिरता व्हाइट हाउस कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति करीब 1.5 से 10 से 14 करोड़ रुपए के करीब का एक सिस्टम मान लिया जाए। चलता फिरता व्हाइट हाउस लेकर चलने वाला व्यक्ति उस सिस्टम से डर गया था, ऐसा खुफिया रिपोर्ट कहती है। सेंटकॉम का कहना है प्रोटोकॉल है, पेंटागन का कहना है ये प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल के चलते ये किया गया। ये तब भी किया गया था जब साल 2000 के आसपास जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे क्लिंटन, वो भी पाकिस्तान पहुंचे थे, तब भी इसी तरह का किया गया। विमान में चढ़ते हुए दिखाया गया, उसके बाद वो विमान से गायब हो जाते हैं। प्रेस को जानकारी नहीं होती, बाद में किसी तरह से जानकारी निकलकर सामने आती। तो दिलचस्प है इस मिसाइल के बारे में जानना, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल। एग्जैक्टली ये मिसाइल इस्तेमाल नहीं होने वाली थी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं, खासियत है, वो हमने आपको बताई। नमस्कार।